फिलहाल मौजूद है फरीदपुर गांव में, जहां पे एक पति आप देख सकते हैं धरने पर बैठा है अपने बच्चों को लेकर, अपने पूरा घर को लेकर वो यहीं बैठा है। और धरने का कारण ये है कि उसकी पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ लिव इन में रह रही है और उसकी एक ही मांग है कि मेरी पत्नी को वापस लाया जाए। धरने का पोस्टर जो भी आप सामने देख रहे हैं, और पति जो है कई दिनों से यहीं धरने पर बैठा है, भूखा है, बच्चे भी है उसके साथ। क्या कुछ पूरा मामला है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार है। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार मुझे शुरुआत से बताइए। शुरुआत से तो जी मेरा गांव पावड़ा है और जो लड़का उसको साथ में भगा के ले गया है वो फरीदपुर गांव से, उसके गांव में मैं बैठा हूँ, उसके मकान से को 50 कदम दूरी है उसकी मकान की यहाँ से। तो पहले वो मेरे घर पे बाइक खड़ा कराया करता, तो वो कहता था मैं बाइक खड़ा कर दूंगा, कर दे भाई। फिर मैं तो गाड़ी चलाऊँ हिसार है, या शाम को ले जाऊँगा। पावड़ा से हिसार की सर्विस बहुत ज़्यादा है, तो फरीदपुर की सर्विस शाम को नहीं मिलती यहाँ पे। कोई बाइक वाला मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पैदल आओ पावड़ा से और फरीदपुर। तो मैं ठीक है खड़ा कर दे, मैं कोई बात को नहीं। जो हिसार से बस आती है 8:30 बजे, वो 8:30 वाली में आकर बाइक लेके चला जाता है। कई एक दो बार तो मतलब ऐसा सूत बैठा है कि वो पीछे लेके गया है, एक बार मेरे आगे से लेके गया था वो बाइक। तो फिर हमारे बीवी और हमारे में दोनों में मन मुटाव सा रहने लग गया, वो बाइक खड़ा करा था उसने। तो फिर मैंने उसको शक के आधार पे पहले तो ठीक ठाक थे हम, ये अब 2-4 दिन में की बिजली पड़ गई। मैंने ये सोच के मैंने उसका बाइक खड़ा करने से मना कर दिया। सोनू ने कहा, नहीं बोला अगर जो तुम मेरा बाइक खड़ा नहीं करवाएगा नहीं यहाँ पे, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो मकान मेरा है। मेरे ऊपर वो धमकी दे रहा था। फिर मैं चलो कोई नहीं, इसका इतना अपमान कर दिया तो इसलिए कह रहा है इसका खून जड़ा अगर आएगा, अपमान नहीं करना चाहिए। मैं चलो तने अपमान कर रखा है इसलिए बोल रहे हैं, अच्छा नहीं रहेगा। मैं चलो ठीक कोई बात नहीं। वो बाइक लेके चला गया। 15 दिन के बाद उसने पता नहीं कहाँ से नंबर लिया, क्या किया है, उसने मेरी बीबी को बकाया है। पहले उसने ये कहा था बीच में मैंने बेड बनवाना है, मेरे पास उसके 2 बार फ़ोन आए थे बेड के लिए, तो मैंने कहा ठीक है बेड मैं बना के दे दूँगा। तो उस टाइम उसने बेड के ज़रिए मेरी बीवी के साथ पता नहीं कैसे संबंध बनाया, किस तरह वो पीछे से जिस तरह बच्चे स्कूल में चले जाते थे, बच्चों के बाद वो आता था। जिस तरह मतलब इस बच्चे ने मेरे को बताया, पीछे से आके चाय भी पीता था, मेरी मम्मी के पास बैठता था। मैंने शुरू में उस टाइम वो 2 अगस्त को गई है, मैंने शाम को 8 बजे पता लग गया था उसका, वह तेरी घर वाली चली गई है। उस टाइम मैंने पुलिस बुलाया है, मौका दिखाया पुलिस को। मौका दिखाने के बाद पुलिस वाले ने बोला कि तुम जाके FRI इसकी लॉज करवा दे बरवाड़ा थाना में। मैंने अगले दिन जाके वो FRI लॉज करवा दी। उस दिन मैंने खाना बनाया था इन बच्चों के लिए, 8-8:30 बजे की बात है। सुबह वाला खाना हमको खिलाया था उसने, बच्चों को भी खिलाया था और हमको भी खिलाया था। वो दिन में 10:15 के आसपास गई है, जो गांव वाले बता रहे इसी हिसाब से। तो फिर मैंने लॉज करवाने के बाद यहाँ सरपंच रवि सरपंच, उसके सामने उस लड़के को बुलाया है फ़ोन करके। ये खुद सरपंच साहब ने बुलाया, उससे पूछा गया है। उसने ये सरपंच के सामने ये कहा कि इसकी वाइफ मेरे पास नहीं है। सरपंच ने फिर मेरे को बताया, मैं सरपंच के घर पे आया हूँ। सरपंच ने बोल दिया कि तेरी वाइफ है, ये मना कर रहा है, इसके पास तेरी वाइफ नहीं है। तो फिर उसके बाद सोनू से मैंने प्रश्न किए, उसने उत्तर दिए ना, जो उसमें लड़खड़ाने लग गया वो। मैं ठीक है तेने बेड बनवाना था तो तेने मेरे से बनवाना था, मेरी लुगाई मिस्त्री बना तो काम नहीं कर रही, तेने मैं कर रहा था, तो पीछे से आता था, क्या लेने आता था मेरे घर पे। सरपंच ने कहा ना, मैंने पूछ लिया इससे, इसके पास तुम्हारी बीवी नहीं है। चलो मैं ठीक है। आखिर में सरपंच ने पल्ला झाड़ते हुए यही कहा ठीक है मिस्त्री जाके काम कर ले। मैं अपने घर पे चला गया। एक और बहनी वैदशाहपुर का मेरे साथ में लड़का आया था, उस टाइम हम 2 थे। उसको भी ये भी डाउट हो गया कि तेरी बीबी है इसके पास है। मैंने भी बोल दिया मेरी बीबी इसके पास है। हम दोनों को 100% डाउट हो गया। डाउट होने के बाद मैंने इस बच्चे से पूछा है, मैं बेटा बता अपने घर पे कौन आता था? कहना पापा सच्ची बताऊँगा, सच्ची बता दे बेटा, झूठ ना बोलिए जड़ें भी। तो इसने कहना सोनू आया करदा अपने घर पर, मेरी मम्मी का दौरे बैठ कर चाय पिया करदा और मेरे को धमकी दिया करदा, अगर जितने बता दिया तेरे को जान से मार दूंगा। इस बच्चे को धमकी दे रहा था वो। फिर इसने सारी हकीकत मेरे को बताई। फिर मैंने जाके पुलिस वाले को बताया, मैं ये हकीकत है, ये बच्चा आपके सामने खड़ा है, इससे अलग कमरे में जाके आप पूछ सकते हो। जो बातें मैं बता रहा हूँ वही बात इस बच्चा बताएगा, नहीं बताएगा आपको। तो इस मामले में जो है बच्चे की बयान लिए गए हैं पुलिस वाले? बच्चे के बयान बिल्कुल भी नहीं लिए, बच्चे से पूछे ही नहीं गया दोबारा से। बच्चा हमेशा भगवान का रूप है, चलो मैं झूठ बोल देता हूँ। अब भी आप अकेले में जाके इस बच्चे की बयानबाजी करवा सकते हो। उसने करवाए नहीं, पुलिस ने कोई बयानबाजी नहीं दी। ठीक है, उसके पास उसने फ़ोन कर दिया तुम कल थाना में आ जाना। तो थाना में उस सोनू को नहीं बुलाया गया। 6-7 दिन के बाद वो सोनू थाना में आया है। थाना में आने के बाद पुलिस का मेरे पास फ़ोन आया। पुलिस वाले ने कहा तुम्हारी बीवी इसके पास नहीं है।
हमारा 2 जगह से पेटा भरा, पहले तो इन्होंने सरपंच ने भरा और जो पुलिस महकमा ने हमारा पेटा भरा, इसके पास नहीं है। जो ये लड़का था, जो लड़के के मुताबिक फिर मैंने पूरा दिल ठोक के कहा मेरा चोर है तो सोनू है। पुलिस वाले ने फिर ये कहा दोबारा बुलाएंगे। दोबारा 15 दिन के बाद पुलिस बुलाती है और मेरी बीबी और मेरी गुड़िया को साथ में लेके आता है। पुलिस ये कहती है मेरे को फटाफट पहुंच जा, तुम दोनों को आमो सामने कराएंगे, तेरे को और सोनू को, जो मना कर रहा था थाना में भी पहले। तो वो लेके आया तो पुलिस वाले के सामने मैंने ये बोल दिया, ये अब कहाँ से लेके आया मेरी बीवी को? आप कम से कम मेरे को बता देते ये तेरी बीवी को साथ में लेके आएगा, मैं गांव से कोई मुखिया या मौजूद आदमी या पंचायत के जरिए मैं इसको ले जाने की कोशिश करता। तो पुलिस वाले ने सिर्फ एक बार बात करवाई थी हमारी, क्या तुम इसके साथ जाना चाहती है? तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं जाना चाहती। बस सिर्फ ये बात होने के बाद उसने फिर ये कहा था मैं सोच समझ के और सुथरी तरह से 5 दिन के टाइम दे दे मेरे को, 5 दिन के बाद मैं बता दूंगी। और वो पहले वो रोई है, फिर हमारी बातों से वो हंसने भी लगी थी। या कोई बात नहीं, मैं सोच के अच्छा ही फैसला सुनाऊंगी तेरे को। पुलिस वाले ने बोल दिया 5-7 दिन में मैं दोबारा से इसको बुलाऊंगा। 5-7 दिन की बजाय 2 महीने पुलिस वाले ने निकाल दिए। आज बुलाएं कल बुलाएं, आखिर में पुलिस का फैसला यही रहा उसके फेवर में, सोनू के फेवर में। तो अब तू रुक जा, 2-3 महीने के बाद अपने आप धक्के खा के आ जाएगी, तो जल्दबाजी मत कर। तो माँ ठीक है सर, माँ मेरे पास इलाज भी तो क्या बुलानी है, तो आपने बुलानी है। पत्नी ने दोबारा आपके पास आने की कोई कोशिश भी नहीं करी? कोई कोशिश तो तब करते ना तब उसके पास कुछ है, फोन है या कोई और चीज़ है उसके पास, वो किस जरिए से करती, क्योंकि उसका जो चेहरा था पहले खुश रहता था। उस टाइम जो वो पुलिस के सामने बोल रही थी मैं इसके साथ जाना नहीं चाहती, उस टाइम उसका चेहरा बिल्कुल मायूस था। अगर जो किसी आशिक के साथ कोई लड़की जाती है तो अच्छी तरह से खुश होती है, वो उसका चेहरा मायूस था बहुत ज़्यादा। पता नहीं उसने क्या कोई गलत वीडियो बना रखा है उसका, क्या पता नहीं किस तरह से उसको दबा के रखा गया। मैं तो ये कहता हूँ मेरी पत्नी को बहुत बुरी तरह से दबा के रखा गया। जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने मेरे को दिए हैं, मैं फिर भी उसका चोर हूँ। अगर जो कोई मेरे पे मुकदमा दर्ज करवा सकती है, सरेआम करवा सकती है। अगर जो डॉक्यूमेंट्स वो पढ़ के मेरे को सुनवा देगी तो मैं उसको सही मान जाऊँगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी उसको अच्छी तरह से पढ़ने नहीं आते। और जो सोनू ने उसके साथ गलत काम किया है या भला फुसला के किसी तरह से उस पर डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाए गए हैं, आगे जो वो मेरे पास आएगी या नहीं आएगी, तो आगे अगर जो मेरे पास आएगी तो उसका भविष्य सुधर सकता है, अगर जो नहीं आएगी तो आगे उसका भविष्य नरक में जाएगा। क्योंकि पहले आज से मतलब कुछ दिन पहले जो किसी गांव की लड़की थी वहाँ के हिसार के नज़दीक की, तो उसको उसी तरह से जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स इसके तैयार करवाए गए, इसी तरह से उस लड़की के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने तैयार करवाए थे पहले। इसी तरह से इसके भी डॉक्यूमेंट्स ने तैयार करवा रखे हमारे घर में। इसका कोई हिस्सा नहीं होगा। कल अगर जो हम किसी तरह से मनमुटाव होता है तो हम एक दूसरे जुदा होते हैं, तो ये हमारे ऊपर केस नहीं करेगी। ये जो आपने बात कही है कि लिव इन में रह रही है सोनू के साथ वो, हाँ जी, इसके आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं पुलिस द्वारा? शुरू में पुलिस ने उसके साथ उसने भेजा ना, तो मैंने पुलिस के सामने कहा सर इसके साथ भेज रहे हो, किस बेस पे भेज रहे हो, कम से कम इसके डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, हमारा पेटा भर दो। इसने डुप्लीकेट बनवा रखा है, ओरिजिनल इसके डॉक्यूमेंट्स है। अगर जिसके डुप्लीकेट है तो इसको अंदर किया जाए, अगर इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तो इसके साथ भेज दो। पुलिस वाले ने कहा जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं हमने देख लिए, इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, इसने डॉक्यूमेंट्स रिलेशनशिप के बनाए गए। फिर मैं चलो ठीक है, इसने रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रखे, मैं उनकी फोटो स्टेट अभी करवा के लाता हूँ बाहर से, मेरे को डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाए। उनने बोल दिया हम डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दिखा सकते, न दे सकते। उनने न मेरे को डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं न वो डॉक्यूमेंट्स मेरे को दिए गए हैं। तो पुलिस वालों ने फिर 15 दिन के बाद मेरे को बुलाया गया है, 15 दिन के बाद मेरे को वो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। ऐसे पुलिस ने फिर ये 2 महीने ऐसे निकाल दे, कल बुलाएंगे आज बुलाएंगे। तो फिर मैं आखिरी फैसला ये लिया यहाँ पे भूख हड़ताल का धरना देने का। जब तक हमारी सांसें चलेगी, जब तक हमारा धरना कामयाब रहेगा। अगर जो 5 का हमारा जल्दी फैसला लेते हैं हम जल्दी उठ जाएंगे, या चाहे कितना फिर लंबा चले हम इसको लंबा ही चलाएंगे। कल पुलिस आई थी यहाँ पे, बच्चे सो रहे थे, ये लड़का भी सुत्या हुआ था। पुलिस वाले ने कहा तो यहाँ से ये तुम्हारा में सो रहे थे आप लोग? गली में सो रहे थे, बच्चा मेरे पास सो रहा था या गुड़िया जो अंदर सुती हुई थी। तो पुलिस वाले ने कहा ये कोई समाधान नहीं यहाँ पे ऐसे बैठने का, तू कानून का सहारा ले। मैं कानून का सहारा कैसे दूँ, मेरा इतना बड़ा घर तो नहीं है। अगर जब पुलिस वाले किसी वकील के पास में जाता हूँ कम से कम 20,000 रुपये वकील मांगेगा। मैं तलाक का केस डालता हूँ, तलाक मेरा हो गया। तलाक ऐसे हो गया क्योंकि अगर जो नहीं आएगी तो हमारा तलाक हो गया, तो मेरे पास क्या है। तो कैसे आपका तलाक हो गया? आपकी कोर्ट की मैरिज है, कैसी मैरिज है? कोर्ट मैरिज है हमारी।
तलाक तो ऐसे न्यू देखो ना, अब तलाक के बरगा काम हो गया। मेरे घर पे मेरी बीवी नहीं है, खाना बनाने के लिए बच्चों के लिए आया था। बीवी वैसे कागजों में तो मेरी बीवी है, अब तो वो मेरी बीवी नहीं है, अब तो बीवी उसी की जिसके पास वो रह रही है। सरकार ने फिर जो आप कानून क्यों बना धरने पे बैठे हैं कि उसको वापस लाया जाए, जब आप ये बात खुद ही कह रहे हैं? मैं इसलिए कहता हूँ, जो बच्चों की उनकी ममता है, बच्चों में उनकी है और उनकी बच्चों में ममता है। और जो उस लड़की का भविष्य आगे अंधकार में जा रहा है, जो छोटी गुड़िया 2.5 साल की, मैं उसका सिर्फ भविष्य के बारे में सोचता हूँ। कल न उसको लोग ताने मारेंगे, तुम्हारी मम्मी भाग के आई थी और तुम भी इसके साथ भाग के आई थी। हमारा एक गाँव है, ये पांचों गांव जो हमारा पावड़ा से गांव ये आए हुए हैं। कल न अगर जो कोई औरत उसको ताना मारेगी, वो सहन नहीं कर सकती, न वो गुड़िया साइन करेगी और न उसकी मम्मी साइन करेगी। और जो हमारे सामने कोई ये कहेगा, सहन हमारे से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अभी आपकी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? पुलिस प्रशासन से ये मांग है और सरकार से भी हमारी ये जो मांग है, जो ये काला कानून लाएगा इसको तोड़ा जाए। और जो पुलिस प्रशासन से हमारी ये मांग है, जो हमको संतुष्ट कर दिया जाए, किसी तरह से हमको संतुष्ट करें। सबसे पहले हमारे जो गाँव निर्णय लेंगे, हमारे पक्ष में लेंगे या नहीं पक्ष में लेंगे, किस तरह का जो भी निर्णय हो। तो अभी तक कोई पंचायत वगैरह बैठी है इस मामले को लेकर? कोई पंचायत नहीं आया, कोई यहाँ का जिस तरह जिला पार्षद है, सरपंच है, कोई मौजूद हमारे पास नहीं आया, कोई मौजूद आदमी। तो वैसे तो आए हमारे पास, ठीक है, गाँव हमारी मदद कर रहे हैं। ये कहते हैं चलो भाई साहब घबराओ नहीं, तुमको न्याय मिल के रहेगा यहाँ से। तो हमें हमारे पांचों गाँव से और हमारे इन दोनों गाँव से भी यही आस लगाए बैठे हैं, ये हमारे पक्ष में या नहीं पक्ष में फैसला करके हमको सुनाए, तो उस पर हम संतुष्ट होंगे। आपको ये लगता नहीं आप धरने पर बैठे हैं, अगर मैं कहूँ बच्चे भी यहीं पे मौजूद है, और जिस वजह से आप कितने दिन से यहाँ पे बैठे हैं? 3 दिन हो गए हमने यहाँ बैठे हुए, रात और अभी दिन। 3 दिन हो गए आप यहीं पे हो, तो आपको ये नहीं लगता कि बच्चों के दिमाग पे भी गलत असर पड़ेगा? अगर आपको लड़ाई लड़नी ही है तो आप घर पे रहिए, और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है आपको उस तरीके से करना चाहिए। मैम ये बताओ, मेरा जो बाप था वो कोई मंत्री नहीं था, कोई जज नहीं था, कहीं डीसी भी नहीं था, सिर्फ मजदूरी कम करके हम पेट भरते हैं। आपने बोल दिया घर पे रहो, घर पे हम रहेंगे तो इन बच्चों की परवरिश कैसे हुई, कैसे इनका पालन पोषण कौन करेगा? अगर जो अब हम इसको छोड़ के महीने 2 महीने करड़ा दिल करके हमारा काम पर लग जाएंगे, किसी घर पे जाएंगे, तो ये बच्चा है ना, जो 8 साल का बच्चा है, इससे अंदर और बाहर के दरवाजे भी नहीं खुलते। मैं इस पूरा दावा के साथ ये कहता हूँ, रोटियों का टिफिन भी नहीं बच्चा खोल सकता। अगर ये टिफिन खोल देना मैं तो भी चोर हूँ तुम्हारा, पूरे मीडिया का चोर हो जाऊंगा। ये टिफिन भी नहीं खोल सकता रोटियों का, ये पानी भी नहीं ले सकता अपने आप। बच्चा इतना छोटा बच्चा है, ये अकेला कैसे रह सकता है? सुबह मैं घर के ठीक है खाना बना के चला जाऊँगा, वो खौसला कैसे ही बनाऊँ? मैंने बच्चों की परवरिश के लिए मैं खाना बना के चला जाऊँगा, 2:30 बजे अगर स्कूल में जाता है, इसको कौन चाय देगा, कौन इसको खाना खिलाएगा? ये जिस तरह मतलब अब सब चीज़ें लाइट की है, टीवी देखने लग जाए बच्चा, अगर इसको पीछे करंट लग जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं हूँगा ना। प्रशासन ने ये बोल दिया, अगर कल ने इन बच्चों को कोई खरोंच आ जाए, कुछ हो जाएगा, तो जिम्मेवार तू होगा। ये तुम्हारे पास है बच्चे दोनों के दोनों, तुम्हारे पर कार्रवाई होगी। अगर कल मैं किसी काम से गया हूँ, बच्चों को पीछे करंट लग जाएगा, पानी की टंकी उसमें डूब जाए बच्चा, ऊपर से गिर जाए बच्चा, उस टाइम जिम्मेवारी किसकी होगी? मेरी होगी ना। तो जेल मेरी यहीं से भी होनी है, और जेल मेरी अगर घर में हो तो भी मेरी जेल होगी। बच्चों की मैं परवरिश कैसे कर सकता हूँ ये बताओ? बच्चों की परवरिश इस ढंग से कर ले तुम। अगर ये चाय बनाएगा पीछे से बच्चा, सिलेंडर खुला रह जाएगा, अगर सिलेंडर लीकेज हो जाएगा तो ये बच्चा जान से उसी दिन खत्म हो जाएगा। ये दोनों बच्चे हमारे ऐसे नाबालिग बच्चे, इनको कुछ इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आगे से मैं तो ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जो मेरी बीवी इन बच्चों की तरफ और अपनी गुड़िया की इस तरफ लगा के आगे का भविष्य उसका सुधारने का काम करें। तो जैसे कि आपको पता है आपकी बीवी जा चुकी है और आप यहाँ धरने पर बैठे, ये फैसला तो चलो आपका है, माना जाता है कि चलो यहाँ पे धरने पर बैठने का ये आपका फैसला है, पर क्या आपको लगता है आप धरने पर बैठ तो गए हो, पक्का आएगी कि नहीं आएगी, या धरने पर बैठ के भी शायद यहाँ समय बर्बाद हो, या पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रही है? पुलिस प्रशासन ने तो बस यही कहा था, कल पुलिस मेरे पास आई थी, आपको मैंने बता भी दिया होगा, तुम वहाँ कोर्ट में आ जाइए, तेरे को धरने पर बैठने से आपकी बीवी वापस आ जाएगी? आपको धरने से बैठने से हमारी बीवी वापसी आएगी। वो जब ये हमारे गांव फरीदपुर वाले या पावड़ा वाले या पांचों गाँव की हमारी पंचायत कोई निर्णय लेगी इसके बारे में, उस लड़के को समझाएगी, ठीक है। उस पहले वाले को तो उसने नरक कर दिया उस लड़की का, तो
इसका तो कम से कम तुम घर बर्बाद मत कर दूँ घर। मतलब आप ये कह रहे हो उस लड़के की भी पहले कहीं और हाँ, पहले किसी लड़की को रिलेशनशिप में रखा था, इसी तरह से पॉलीथीन की तरह उसको यूज़ किया 2 साल तक, फिर बाद में उसको फेंक दिया। और ये हालात जो मेरी घरवाली को लेके गया, ये हालात इसके भी होंगे। जिस तरह पॉलीथीन को हम यूज़ करते हैं और फिर फेंक देते हैं, ये हालात इसके होंगे। ठीक है, अगर वो तलाक, ये बात जानते हुए भी आपने उस लड़के को अपने घर में आने क्यों दिया था? पहले मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। जब हमारे साथ इस लड़के के चरित्र के बारे में आपको इसके पहले नहीं चरित्र के बारे में, इस लड़के के चरित्र के बारे में मैंने बिल्कुल भी मालूम नहीं था। ये घटना जो घटी है ना, तब मैंने इसका सारी हकीकत का पता लगा। इस तरह पहले इसने भी किया था, जो गांव का नाम है, मेरे को गांव का नाम भी बता दिया। और जो इसके जो कुछ करीबी दोस्त थे, उन्होंने मेरे को सारी जो इसकी जड़ तक का मेरे को पता लग गया। उसने तो ये कहा था सरपंच के सामने, रवि सरपंच के सामने, मैंने तेरी जड़ का वेरा है। उसने तो मेरी जड़ का पता नहीं था, इसके जड़ तक मैं जरूर पहुंच गया। या तो ये पेड़ उखड़ जाएगा या ये पेड़ उखड़ जाएगा, एक तरह से पेड़ उखड़ के रहेगा ये। और अभी मैं अगर बात करूं प्रशासन की, तो कितनी मदद आपको मिल रही है और क्या लगता है कि प्रशासन की मदद से आप सफल होंगे इस काम में? प्रशासन को हमकी क्या मदद मिल रही है? जैसे 2 महीने से गुमराह उनने कर रखा था मेरे को, बरुवाड़ा पुलिस ने, और 2 महीने के बाद उन्होंने बोल दिया 2-3 महीने और रुक जा। तो मैं तो अपने आप रुक गया हूँ। मेरे पास में क्या नाम है, उसको उठा के ला सकता, कानून के बाहर है ये। कानून के दायरे में पुलिस बुला सकती है, कानून के दायरे में किस तरह से बुला सकती है उनको, तो पुलिस तो यही आश्वासन दिलवा सकती है, वो हमको हमारा पेटा भर दिया जाए, एक बार उसको दोबारा से थाना में बुला लिया जाए, जो उसने टेम दिया था कुछ ऐसा उसको समझाया जाए। धमकी, मैं ये नहीं कहता पुलिस वाले उसको धमकी दे दे। जिस तरह घर गृहस्थी हमारी चलती है या पुराने हमारे जो ये सिस्टम है, जैसे शादी होती है, शादियाँ क्या बंधन है, उसके बारे में उसको बता दिया जाए। पति एक ही होता है, ये तो मतलब मुसलमानों का काम है कई शादियाँ करवाना। ठीक है, वो मेरे पास नहीं रुकी, कल उससे के साथ वो रिलेशनशिप में जा रही है, परसों वो दूसरे के साथ में जाएगी। उस छोरी का भी अंधकार, भविष्य अंधकार में है। तो अगर आपकी पत्नी आ भी जाती है तो आप उसको उसी तरीके से रखोगे पहले की तरह जैसे रहते थे? मैं उसको पहले भी कहीं घर से बाहर नहीं जाना था। उसको किसी के पास कोई दूध लेने के लिए, पानी लेने के लिए, झाड़ू भी कई बार ये लड़की निकाल देती थी। ठीक है, तो अब भी है नहीं, अब भी मैं अच्छी तरह से उसको रखने के लिए तैयार हूँ। मैं जिस तरह मान सम्मान के साथ पहले लेके आया था, आज भी मैं उसको वही मान सम्मान देने के लिए तैयार हूँ। अगर जो इस घर में आती है, फिर अगर जैसे साल 6 महीने में अगर वो ठोकर खा के मेरे पास आती है, तो तब का फैसला तभी होगा। अब हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो डिसीजन अभी नहीं ले सकते हम। तो जो भी मामला है अभी आपने सुना और देखा किस तरीके से लिव इन का जो ये मामला निकल के आया है, और बहुत मैं कहूँ पेचीदा सा मामला है। बहुत से ऐसे पक्ष है जो शायद खुले नहीं होंगे, और जो लड़का है, जो लड़का इनकी बीवी के साथ लिव इन में है, ये उसी के गांव में बैठे, और फिलहाल वो लड़का यहाँ पे मौजूद भी नहीं है। वो लड़का शायद बाहर है कहीं, वो पता नहीं। बाकी प्रशासन से इनकी अगर मैं कहूँ बातचीत चल रही है, और जो भी प्रशासन की मदद कर सकता है वो कर रहा है। पर एक तरफ इनका ये आरोप भी है कि प्रशासन इनको गुमराह भी कर रहा है। और अगर हम इसको समाज के जरिए से देखें, समाज के नज़रिए से देखें, तो लिव इन का जो रिलेशनशिप है वो आज के समय में एक तरीके से अगर मैं कहूँ युवाओं द्वारा या युवाओं से बड़ी उम्र के लोगों द्वारा भी गलत तरीके से इसका प्रयोग किया जा रहा है। और बाकी आपकी क्या राय है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, और आपसे दोबारा होगी मुलाकात दूसरी वीडियो के साथ।